आने वाले समय के लिए स्ट्रैटेजी है जो जन चेतना की तरफ से हम लोग करेंगे। आज सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे उन सभी संस्थाओं का जिन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए पिछले 10-15 सालों से बहुत स्ट्रगल किया और जिसका नतीजा है कि आज हम इस स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं कि फ्यूचर का प्लानिंग और स्ट्रैटेजी हम बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे जन चेतना के जो जितने भी सदस्य हैं और यहाँ पे बहुत सारे सदस्यों ने डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को पत्र भी लिखा, यहाँ से बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस भी गई। जन चेतना ने दूसरी संस्थाओं के साथ मिलके बहुत रैलीज और उसमें हमने इशू को उठाया, जिसका रिज़ल्ट ये था कि आज हमारे पास एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में बनने जा रही है। बाकी डिटेल में हम चर्चा करेंगे कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे और जन चेतना उसमें क्या क्या कार्रवाई करेगी। इसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने हमें कैंपस को अप्रूव किया और वहाँ से प्रॉम्प्ट एक्शन भी लिया। जो हमारा रैली आपको याद होगा जो हमने मार्च में की थी और आप सभी लोगों ने उसको बड़ा बढ़ चढ़ के रिपोर्ट भी किया था, उसका भी नतीजा है। इसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद करना चाहेंगे। इसके साथ स्टेट गवर्नमेंट का भी धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि जो हमारी लास्ट रैली हुई थी उसके बाद जो हमारा रिप्रेजेंटेशन था, जो जन चेतना की रिप्रेजेंटेशन थी, इसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। वो सभी जन चेतना के जो पॉइंट्स थे उन्हीं पॉइंट्स को गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने रिप्लाई में दिया और जिसकी एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में उसको कंसिडर किया गया और आज हमारा जो जदरांगल वाला एरिया है 57.10 हेक्टेयर ज़मीन को अप्रूव कर दिया आगे की डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। इसके साथ हमारा लोकल एमपी साहब और एमएलए साहब जो हैं उन्होंने भी जितना एफर्ट किया उसके लिए भी उनका धन्यवाद करना चाहेंगे और उनसे आशा करेंगे कि आने वाले समय में वो ये इंश्योर करें कि जैसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी में तब्दील होने को जा रही थी उसको रोका जाए और आगे इसको एक इंस्टीट्यूट ऐसा बनाया जाए जो एक वर्ल्ड में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो। इसके साथ थोड़ा सा, वैसे तो आपको सारी जानकारी है कि हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड क्या है, लेकिन एक बार थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए इसको 2007 में प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको अनाउंस किया था। उसके बाद 2009 में जो एक्ट था उसके तहत ये अनाउंस किया गया कि हमारे जो स्टेट्स में सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है वो 16 जगह के ऊपर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाए और इसी के साथ 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला या हिमाचल के लिए अप्रूव हो गई और उसके बाद 2010 में यहाँ पे वाइस चांसलर बैठे और जिसके साथ धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैंपस हेडक्वार्टर धर्मशाला में बन गया, राइटर्स बिल्डिंग में, और वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की शुरुआत हो गई। इसके बाद अगर हम इसको पूरा इसका हिस्ट्री को देखें तो उसमें हमारी अलग अलग यहाँ पे साइट इंस्पेक्शन कमेटीज़ आई। सबसे पहले साइट इंस्पेक्शन कमेटी जब आई तो यहाँ पे अलग अलग जगह के ऊपर ज़मीन दिखाई गई, जिसमें हमारा जदरांगल वाला एरिया जो था वो मेन था और साथ में कुछ हिमुडा की लैंड थी उसको भी दिखाया गया, पालमपुर यूनिवर्सिटी की लैंड थी उसको भी दिखाया गया, जो अलग अलग पीरियड के ऊपर उसको दिखाया गया। फाइनली ये डिसाइड हुआ कि जदरांगल वाली लैंड जो है वो सूटेबल है और जदरांगल वाली लैंड को इसके बाद जब हमने फाइनल किया तो उसको फिर रिजेक्ट कर दिया। आपको याद होगा जो सेकंड लास्ट हमारा एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी और उसमें बड़ा फ्रिवलस जो उसमें जो ऑब्जेक्शन लगाए गए वो बड़ा फ्रिवलस से ऑब्जेक्शन थे कि यहाँ पे एसेंशियली सर्टिफिकेट नहीं है, यहाँ पे हमारा स्टेटा ठीक नहीं है, या फिर वहाँ पे कोई और दूसरे जो बारिश ज़्यादा आती है, भूकंप ज़्यादा होता है। तो इसका रिप्लाई जो था वो हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगा आपके सामने और उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि हमारा जो लायंस क्लब था,
गोरखा एसोसिएशन, इसके साथ हमारा व्यापार मंडल्स कोतवाली बाज़ार के और कचहरी अड्डा के, गुरुद्वारा सिंह सभा, वॉर मेमोरियल एसोसिएशन, भागसू पहल NGO, स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन, पेंशनर्स एसोसिएशन, लाडली फाउंडेशन, कल्चरल ग्रुप जो धर्मशाला के हैं उनके मेंबर्स, ग्राम पंचायत जदरांगल, नरवाना और कंड के लोग, उसके साथ हमारा बटवाल कल्याण सभा, पतंजलि एसोसिएशन, धौलाधार क्लीनर्स। तो जब जन चेतना ने पूरा कॉल दिया और सभी को इस बारे में अवगत कराया, तो ये सभी संस्थाएं एक प्लेटफॉर्म पे आके, और हमने जब रैली की और रिप्रेजेंटेशन जब हमारा यहाँ से गया, और उसके ऊपर आगे मैं आपसे चर्चा करूँगा कि उसको गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने सीरियसली लिया, और उसका रिप्लाई हमारा यहाँ से तकरीबन फरवरी मार्च में वो चला गया। और उसके बाद उसका जो एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें ये फैसला किया गया कि हमारा जो यहाँ पे जदरांगल में हमारा कैंपस है उसको अप्रूवल दे दिया गया और उसका फॉरेस्ट क्लियरेंस दे दी गई। अब इसमें मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि हमारा जो एफर्ट्स थी आपकी और जन चेतना की और बाकी सभी संस्थाओं की, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। उसका इम्पैक्ट ये था कि हमारा इसमें गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने जो लिखा कि यहाँ पे डिफरेंट एडवाइजरी कमेटीज़ आती रही, उन्होंने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ जो थी उसको एक्सप्लोर किया, और फाइनली ये पाया कि धर्मशाला जो है वो सूटेबल जगह है यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। और जो कारण हमने मेंशन किए थे, जैसे यहाँ पे हमारा एयर कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है, यहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर हैं जो बाहर से आएंगे उनके रहने की व्यवस्था है, 5 स्टार होटल्स हैं, 4 स्टार होटल्स हैं, और इसके साथ यहाँ पे एजुकेशन के बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं। यही चीज़ें हिमाचल सरकार ने भी उनको पिकअप करके एडवाइजरी कमेटी के समक्ष रखा। एक चीज़ मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा जो हिमाचल गवर्नमेंट ने लिखा था। There is every likelihood of failure of achieving the objective envisaged for establishing the university. हम यूनिवर्सिटी को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने में फेल हो जाएंगे अगर लोकेशन अदर दैन धर्मशाला इज चूजन फॉर द नॉर्थ कैंपस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अगर हम धर्मशाला को नहीं चूज़ करते हैं तो इसका जो मेन पर्पस और ऑब्जेक्टिव है उसमें फेल होने के चांसेस हैं। अब इसमें आज अगर हम देखें कि इसमें हमारे पास जो हमारी साइट थी उसमें तकरीबन 60 हेक्टेयर के आसपास लैंड जो थी वो हमने प्रपोज़ की थी, लेकिन उसमें से एक साइट नंबर 1 थी और साइट नंबर 8 थी। जो साइट नंबर 1 थी वो 3.60 हेक्टेयर थी, साइट नंबर 8 2.50 हेक्टेयर थी, और इसके साथ 1 हेक्टेयर लैंड जो थी जहाँ जो रोड में आ रही है या नेशनल हाईवे में आ रही है उसको छोड़ के बाकी हमारा 57.10 लैंड जो है उसको अप्रूव कर दिया गया। अब ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो जन चेतना के लिए भी है, आप लोगों के लिए भी है, लेकिन हमारा असली काम जो है इसके बाद शुरू होगा। अब हमारा इतना काम जो था यहाँ पे क्लियरेंस हो गया और यहाँ पे यूनिवर्सिटी का कैंपस आएगा। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ये यूनिवर्सिटी जो है ये है क्या। धर्मशाला कुछ समय से एक थोड़ा सा दुर्भाग्य धर्मशाला का चल रहा है, जिसमें आप देखें कि 13 साल से हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश नहीं हो पाई। इसके साथ आप देखें कि इस यूनिवर्सिटी के साथ कुछ पॉलिटिकल चीज़ें भी हुई और उसका भी हमें सफ़र करना पड़ा। हिंदुस्तान का बेस्ट प्रोजेक्ट जो अभी तक का हमारा आज़ादी की हिस्ट्री में है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, वो हमारा फेल हो गया। आज हम कंसंट्रेट करेंगे सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ऊपर। अब जन चेतना की स्ट्रेटजी आगे क्या रहेगी, इसके विषय में मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। सबसे पहला चीज़ जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है एक नेशनल प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। अगर इसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये
इंटरनेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट बन सकता है, जहां पे हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी सही ढंग से इम्प्लीमेंट होती है तो धर्मशाला एक हब भी बन सकता है, एजुकेशन हब, जहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आके पढ़ेंगे। और उसके बारे में मेरे को जानकारी है, क्योंकि मैं नीदरलैंड में मैंने जब मास्टर्स की थी, हेग वहाँ पे एक इंटरनेशनल एजुकेशन हब है और उनका टूरिज़्म जो है उसके ऊपर चलता है। अब जन चेतना का स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि इसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं जिनको इस यूनिवर्सिटी का फ़ायदा होगा। सबसे पहले हमारे पास स्टेक होल्डर हमारे बच्चे हैं। हमें ये जन चेतना को, इस चेतना को उस बच्चे तक पहुंचाना है, हर पेरेंट्स के पास पहुंचाना है कि बच्चा जब 10वीं पास करके आगे जाता है तो वो ये देखना शुरू कर दे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेरे घर के पास मेरे को कौन सी सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए उसको जानकारी होना ज़रूरी है। ये जन चेतना इसमें काम करेगी। इसके साथ हमारा रेजिडेंट जो है उस एरिया के, जहाँ पे 57 हेक्टेयर का एरिया है, उन लोगों को कोई नुकसान ना हो, उनको बेनिफिट हो, या वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आने के बाद किस किस्म का बेनिफिट ले सकते हैं, इसके विषय में जन चेतना उस एरिया के लोगों को, जैसे नरवाना है, टंग है, जिद्रांगड़ है, उन एरिया के लोगों के बीच में भी अवेयरनेस का काम करेंगे। इसके साथ हमारी होटल एसोसिएशन, क्योंकि इस किस्म के इंस्टीट्यूट जब आते हैं तो हमारा टूरिज़्म उसमें बढ़ता है, इसमें हमारी ट्रैवल एसोसिएशंस, हमारी होटल एसोसिएशंस, इनके साथ मिलके भी हम काम करेंगे ताकि मैक्सिमम बेनिफिट हमारा टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, होटल यूनियंस वाले लोग हैं, या हमारे ट्रैवल एजेंट्स हैं, उन सभी को भी इसका बेनिफिट हो। जब इस किस्म के इंस्टीट्यूट आते हैं तो हमारा बिज़नेस कम्युनिटी को फ़ायदा होता है, तो बिज़नेस कम्युनिटी के साथ भी हम व्यापार मंडल्स हैं, उनके साथ मिलके भी हम काम करेंगे ताकि हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अवेयरनेस भी हो, हर आदमी को जानकारी भी हो, हर आदमी इसमें कंसर्न फील करे और उसका बेनिफिट भी वो ले पाएँ। इसके साथ लोकल कम्युनिटी को पता होना चाहिए कि हम लोगों को क्या करना है। अभी हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो 70% देरा में होगा और 30% यहाँ पे धर्मशाला में होगा। जन चेतना लगातार इंटेलेक्चुअल क्लास से मिलके, हमारा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फैकल्टी से मिलके, हमारे यहाँ के बच्चों के साथ मिलके, हमारे यहाँ पे फैकल्टी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी है उनके साथ मिलके हम इसके ऊपर काम करेंगे कि ये व्यवहारिक तौर के ऊपर कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन, कौन कौन सा स्कूल और कौन कौन सा डिपार्टमेंट धर्मशाला में आना चाहिए। हम ऐसा नहीं बोलते कि हम देरा भी हमारा ही पार्ट है। जो फैकल्टी या डिपार्टमेंट देरा के लिए सूटेबल है वो देरा में होना चाहिए, और जो फैकल्टी यहाँ पे रिक्वायर्ड है उसको यहाँ पे होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर अगर हम मेडिकल साइंसेज की बात करें तो धर्मशाला के पास टांडा मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पे जोनल हॉस्पिटल है। अगर मेडिकल साइंसेज की पढ़ाई यहाँ पे बच्चे करते हैं तो दोनों इंस्टीट्यूट का उनको फ़ायदा होगा, इसलिए मेडिकल इंस्टीट्यूट यहाँ पे होना चाहिए। सो इस किस्म से हम अपना जन चेतना अलग अलग बुद्धिजीवियों के साथ मिलके, एक्सपर्ट्स के साथ मिलके इसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि हमारा मानना ये है कि 70-30 कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि 30% के केक नहीं है कि 30% यहाँ पे रह गया और 70% कहीं और चला गया। इट इज़ ए यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट। इसके साथ हमारा जो डिफरेंट सोसाइटी के सेगमेंट्स हैं उन लोगों के साथ मिलके हम इसकी अवेयरनेस के ऊपर काम करेंगे ताकि हर आदमी को पता हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्मार्ट सिटी और इस किस्म के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं दे कैनॉट बी टेकन लाइटली। इनको लाइटली नहीं लिया जा सकता। ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं और इनको वैसे ही बनना चाहिए जैसा कि इसकी गाइडलाइन और ऑब्जेक्टिव इसको बताते हैं। इसमें कोई भी अगर पॉलिटिकल कंसिडरेशन आती है, जन चेतना अपनी यूनिवर्सिटी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के इंटरेस्ट में उसका पुरजोर विरोध करेगी और उन चीज़ों को कामयाब नहीं होने देगी।